Hello bachcho, let's read the question. The question says a cylindrical conductor has uniform cross section. Resistivity of its material increases linearly from left end to the right end. If a constant current is flowing through it and at a section distance x from left end, magnitude of electric field intensity is E. Which of the following is correct? तो बच्चों ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. लेट दिस बी द सिलेंड्रिकल कंडक्टर. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया तो यूनिफॉर्म है, लेकिन कैसी है, रेजिस्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब धीरे धीरे रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा बच्चों. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, ई और एक्स में डिपेंडेंसी कैसी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो धीरे धीरे इसकी लेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी कैसी होगी. तो बच्चों उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो करंट क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है कि करंट क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो कर रहा है इसमें. तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होती है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. ओके, हम कांस्टेंट निकालेंगे, देखेंगे कैसे डिपेंड कर रहा है ये एक्स पे. ठीक है, धीरे धीरे बस इसको मैनिपुलेट करते जाना है. एन ई ए वी डी को हम लिखेंगे टाइम कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम. ओके, इससे हम फर्दर देखो कैसे मैनिपुलेट करेंगे. एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एंड दिस इज ए ई. ओके बच्चों, दैट इज ए ई. ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइम कांस्टेंट, ई जो है चार्ज, एन जो है डेंसिटी, एम जो है मास. ठीक है, ओके. अब बच्चों यहाँ से हमें क्या तुम्हें ये कुछ 1 अपॉन रो की तरह दिख रही है? देखो मैं रो का फॉर्मूला बताती हूँ. रो ऐसे याद रखते हैं बच्चों, एम अपॉन नीट, एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. ठीक है, तो एम अपॉन नीट, तो ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स दिख रहा है मुझे. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन रो एंड दिस इज ए ई ऑब्वियसली. ओके, अब हमारा करंट जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो उसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है. क्यों? क्योंकि मुझे ई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, राइट. तो ई हमारा क्या हो जाएगा, रो आई अपॉन ए, राइट. अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ रहा है. मैं नेक्स्ट पेज में कर लेती हूँ. मैंने जो पीछे किया उसे मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. ओके, ये तो मुझे दिख गया, लेकिन मुझे जो ग्राफ में दिखाना है वो किसके साथ दिखाना है, एक्स के साथ दिखाना है. ठीक है बच्चों, और तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन इट इज गिवन, जो रो है ना बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, या फिर बोलो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल यूज किया गया है. यानी कि अगर ये वो सिलेंडर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो हम धीरे धीरे अगर यहाँ पे हैं तो मान लेते हैं कि ये x1 है, यहाँ पे है दिस इज x2. तो अगर x2 जो है हमारा किससे, x1 से बड़ा है, तो रो टू भी बड़ा होगा रो वन से. यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगा और यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगी दोनों डिफरेंट होगी, और ये वाली ज्यादा ही होगा. तो वही उसी तरह अगर रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है, तो इसके लिए ग्राफ क्या होना चाहिए बच्चों, लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन. ओके, तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन तो हमारा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ही है. ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो हो सकती है, या फिर क्या कहीं पे भी रेजिस्टिविटी जीरो हो सकती है बच्चों. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने रेजिस्टिविटी से रिलेशन निकाला कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो वो पोजेस कर रही होती है, तो क्या हम उसके प्रॉपर्टी को जीरो कर सकते हैं, नहीं ना. तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हो सकती किसी भी पॉइंट में. इलेक्ट्रिक फील्ड जब वहां पे x इज इक्वल टू जीरो है, मतलब जब इस पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे ना, दिस पॉइंट, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पे ओरिजिन पे कुछ होगा, धीरे धीरे लीनियरली इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग एक्स. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.